आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इससे पहले भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए। तो जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दो स्थिति होती थी, आप जानते हो, एक अक्षीय स्थिति होती थी और एक निरक्षीय स्थिति होती थी। तो यहाँ पर भी किसी बिंदु पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है तो उसकी भी दो स्थितियां होंगी, एक अक्षीय स्थिति होगी और एक निरक्षीय स्थिति होगी। हम यहाँ पर पहले चर्चा करते हैं अक्षीय स्थिति की। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एपी एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी स्थित है, जिस बिंदु पी पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसके लिए मान लेते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी लंबाई आप जानते हो 2a है, इसका मध्य बिंदु O है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो इससे पहले जिस तरह आपने निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी प्रकार आपको विद्युत विभव की गणना करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस वाले आवेश के कारण, यानी माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ये बात एक बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो विभव होता है वो एक अदिश राशि होती है। यानी जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी तो हमने इसके लिए डायरेक्शन बनाई थी, परंतु विभव कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात ये कि जो विभव होता है प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव होता है वो धनात्मक विभव होता है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव होता है वो ऋणात्मक होता है। माइनस क्यू आवेश के कारण विभव ऋणात्मक क्यों होता है और प्लस क्यू आवेश के कारण धनात्मक क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लो कि ये प्लस क्यू आवेश है और जो परीक्षण आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है। तो ये भी प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस क्यू आवेश है। जब इसको अनंत से आप कहीं पर लेके आओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, यानी जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। इसी प्रकार यदि ये आवेश ऋणात्मक होता तो ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, तो इसे इस तरफ लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं ही आ जाता। किस बल के कारण? आकर्षण बल के कारण। तो यहाँ पर जो कार्य होता वो ऋणात्मक कार्य होता। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। पहले माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो इसको हम V1 मान लेते हैं। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, चूंकि विभव इससे पहले हमने सॉल्व किया है एक बिंदु आवेश के कारण, तो इसी प्रकार निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैंने कहा था कि माइनस क्यू आवेश यदि है तो जो विभव होगा वो ऋणात्मक होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस क्यू अपॉन जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस किससे मानेंगे हम? इस माइनस क्यू आवेश से। तो यहां से किस पे निकालना है? पी पे। तो ये दूरी निकाल लेते हैं, यहां से यहां की दूरी तो हो गई हमारी ए। तो ये जो डिस्टेंस हुई वो क्या हुई? ए प्लस आर या आर प्लस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी पहले दूरी लिखेंगे हम ए पी। अब जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे तो हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती थी, यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन शो करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं V1 इक्वल टू 1 बाई, चूंकि ऋण आवेश इसलिए होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे ए से पी की दूरी निकालते हैं, ए पी, यानी ए प्लस आर, दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी। हम लिखेंगे उसको ए ओ प्लस ओ पी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी ए ओ प्लस ओ पी। तो V1 इक्वल टू निकलेगा हमारा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे ए से ओ की डिस्टेंस हो गई ए और ओ से पी की डिस्टेंस हो गई आर। तो हम लिख सकते हैं इसको आर प्लस ए। ये मान लेते हैं हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ये किसके कारण निकाला हमने? माइनस क्यू आवेश के कारण। इसी प्रकार हमें निकालना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव।
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, इसको हम नाम दे देते हैं V2। जैसा मैंने कहा कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा वो ऋणात्मक होगा और धन आवेश के कारण जो विभव होगा वो धनात्मक होगा। तो यहाँ पर V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 Q बटे R। R यानी जो दूरी होगी, अब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी, तो दूरी कितनी होगी, क्या लिखेंगे उसको, BP। तो ये हो जाएगा आपका BP हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस नापेंगे O से, तो क्या लिखेंगे, OP माइनस OP। तो इसको V2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 Q बटे OP माइनस OB। तो OP माइनस OB, तो V2 इक्वल टू हो गया 1/4 Q बटे O से P की डिस्टेंस, O से P की डिस्टेंस हो गई आपकी R और O से B की डिस्टेंस हो गई आपकी A। तो ये जो डिस्टेंस हुआ उसको क्या लिखेंगे, R माइनस A। ये बनी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन बन गई हमारी, हमने माइनस क्यू आवेश के कारण भी विभव निकाल लिया और प्लस क्यू आवेश के कारण भी विभव निकाल लिया। फिर हमें निकालना है टोटल जो विभव कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, अभी हमने एक माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला था, अब हम पूरे द्विध्रुव के कारण विभव निकालेंगे। तो द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, उसके लिए हम लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2। अभी आपने V1 और V2 की वैल्यू निकाली है, वो वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो V इक्वल टू हो जाएगा, V1 की वैल्यू थी -1/4 Q बटे R प्लस A, प्लस V2 की वैल्यू आपने निकाली थी तो 1/4 Q बटे R माइनस A। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से हमने देखा V इक्वल टू, जो चीज कॉमन आ सकती है उसको कॉमन निकालेंगे। कॉमन आया हमारा Q बटे 4πε0, ये माइनस का बचेगा और ये प्लस का, तो हम पहले प्लस वाले को लिख देते 1/R माइनस ए, ये प्लस का है, उसके बाद हम लिख देंगे -1/R प्लस ए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बचा V इक्वल टू Q/4πε0। यहां से हमने एलसीएम लेंगे तो R माइनस ए और R प्लस ए, एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा R² माइनस A स्क्वायर। इसके अंदर क्रॉस गुणा कर देंगे तो जाएगा R प्लस ए और -1 में गुणा करेंगे तो जाएगा -R और ये माइनस से तो प्लस का A, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी V इक्वल टू Q/4πε0 और यहाँ बचा A और A 2A, तो ये हो गया आपका ऊपर 2A बटे में बचा आपका R² माइनस A स्क्वायर, R² माइनस A स्क्वायर। अब आप जानते हो कि एक आवेश इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ये किसके बराबर होगा, Q इंटू 2A बटे 4πε0 R² माइनस A स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होती है वो P के बराबर होती है, तो V इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0 P बटे R² माइनस A स्क्वायर। तो V की वैल्यू प्राप्त हुई हमें 1/4πε0 P बटे R² माइनस A स्क्वायर। अब हमारे पास एक कंडीशन वो ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो A की डिस्टेंस है, यानी मान लिया आपने कि R इज वेरी ग्रेटर देन A, यदि R बहुत बड़ा है A से तो
तो यहाँ जो कंडीशन होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो कंडीशन होगी 1/4πε0 p बटे ए को हम नेगलेक्ट समझ लेंगे, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसकी बचेगी केवल आर स्क्वायर। तो v इक्वल टू वैल्यू प्राप्त हुई हमें 1/4πε0 p बटे आर स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं यदि r इज वेरी ग्रेटर देन a, यानी r जो है वो a से बहुत बड़ा है, तो v की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1/4πε0 p बटे आर स्क्वायर। धन्यवाद।